एहतजाज हतमी तौर पर आप लोगों ने इस्लामाबाद में करना है कि ये खबरें दुरुस्त हैं कि एहतजाज से पहले ही 10,000 कारकुनों को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में जो पहुंचा दिया जाएगा और बहुत सारे लोग पहुंचा दिए गए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं इसकी न तस्दीक कर सकता हूँ न तरदीद कर सकता हूँ। ये जो कारकुनान लाने और उनको यहाँ वक्त से पहले पहुँचाने की जिम्मेदारी है, वो ज़ाहिर है बाहर से आने वाले कारकुनान की है। उन्होंने लाने हैं और जिस तरीके से उन्होंने एक्टिविटी करनी है, ये बाहर के जो हमारी लीडरशिप है, हर हल्के के लोगों ने निकलना है। मैं यहाँ का एमएनए हूँ, फॉर्म 45 का ये अलग बात है, फॉर्म 47 के जरिए मुझे हरा दिया गया, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ का होस्ट हूँ। हम 3 एमएनए हैं यहाँ से और हमारी तैयारी मुकम्मल तौर पर हम तैयार हैं। और इसके बावजूद कि हमारे तमाम वर्कर्स और कारकुनान के घरों में छापे, उनकी चादर चारदीवारी की पामाली, किसी की बीवी को उठाया, किसी की 80 साल माँ को उठाया और बहुत सारे वर्कर्स को उठा करके बंद किया हुआ है और इस वक्त भी CIA सेंटर में रखा हुआ है और अभी तक किसी को अदालत में भी नहीं पेश किया। एज ऑफ नाउ आप रिसेंटली कह रहे हैं कि इस एहतजाज से पहले अभी फौरन क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और कारकुन आपकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं? जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। पिछले जुम्मे को मेरे घर पे छापे मारे, जिसकी आज मैंने अपनी प्रोटेक्टिव बेल ली है। मेरे कई कारकुनान और उनकी किसी की 80 साल माँ को उठाया है और किसी की बीवी को उठाया है जो हार्ट पेशेंट है, और हमारी जो वर्कर्स हैं, लेडी वर्कर्स हैं, उनको उठाया है, कुछ को जेल भेज दिया है, और जो मेल वर्कर्स हैं उनको 25 से ज़ायद वर्कर्स को उठा करके मुख्तलिफ थानों में और 20+ लोगों को CIA सेंटर में रखा हुआ है और उनको किसी अदालत में भी नहीं पेश किया सिवाय 2 खवातीन के। और जिस तरीके से लोगों के घरों को लूटा जा रहा है, तलाई जेवरात उठाए गए, उनके घरों से पैसे उठाए गए, हमारे पास पूरी एविडेंसेस हैं। लोगों के घरों को भी तोड़ा जा रहा है, लेकिन इस सब फस्तायत और यजीदियत के बावजूद हमारा इंशाअल्लाह होमवर्क मुकम्मल है। हमारे लोग बाहर निकलेंगे और बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। मगर जब आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जी 3 मुतालबात हैं हमारे, 26वीं आईनी तरमीम, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई, तो ये पूरे कर दें। फिर अलीमा खान साहिबा ने उनसे मुलाकात के बाद कहा कि जुमेरात तक पूरे कर दें। जुमेरात तक की इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी है, तो फिर वो एहतजाज हमारा जश्न में बदल जाएगा। अब तो ऑब्वियस है ना कि नहीं पूरा होना है, तो फिर मुज़ाकरात किस बात की मुज़ाकरात के लिए आप तैयार हो रहे हैं? देखिए, ये बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ने आज मुलाकात की है खान साहब के साथ। देखें, एक होता है मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना, एक होता है मुज़ाकरात की इजाज़त लेना। ना हमने रास्ते बंद किए हैं और ना ही हमने कोई ख्वाहिश का इज़हार किया है कि आए जी हमसे मुज़ाकरात करें, लेकिन रास्ते ओपन रखने के लिए चूँकि हमें इस बात का भी खतरा है कि अगले 3-4 दिनों में हो सकता है कि हमारा खान साहब से राब्ता मुनक़ते हो जाए, हो सकता है कि टेलीफोन बंद हो जाए, नेट की सहूलत बंद हो जाए। आई थिंक सो उस प्रिकॉशनरी मेयर के तौर पर उन्होंने परमिशन ली है खान साहब से कि वो कोई बात करेंगे तो उनको एक खान साहब का इजाजतनामा होना चाहिए। जैसे मगर आपको पता है कि एहतजाज से पहले, इतने क्रिटिकल एहतजाज से पहले अदालती अहकामात आ भी जाएं, तब भी हुकूमत तो उन अहकामात की हुक्म अदूली कर ही देती है। आज मुलाकात हो जाती है बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन गंडापुर साहब की, अगर हुकूमत की तरफ से कोई पैगाम ना लेकर गए होते वो? देखिए, अगर तो वाकई अगर वो ना चाहते तो वो मुलाकात की इजाज़त ही ना देते, जैसे माजी में हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई उनके लेवल पे कोई अगर ऐसी बात है, संजीदगी के साथ कोई बात है, तो ये तो अच्छी बात है। हम कोई ये तो नहीं चाहते ना कि देखें, हम तो इस मुल्क को मस्बत कदम में आगे लेके जाना चाहते हैं। शाजिब साहब देखें, 8 फरवरी से पहले हमारे ऊपर जो जुल्म मजालिम, जो कुछ ज्यादतियाँ हुई, हमसे बल्ले का निशान छीना, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। मेरा ये हल्का है इस्लामाबाद का, जहाँ सारे 100% आपके मीडिया हाउसेज हैं। एक दिन भी मुझे एक ना जलसा ना जुलूस करने की इजाज़त मिली, और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बड़ी लीड से मैं जीता हूँ, इसी तरह हमारे सारे लोग जीते हैं। ये पूरा अमन इनकलाब था। उसके बाद अगर जमहूरियत को तस्लीम कर लिया जाता तो हमारे मुल्क के मसाइल बेहतर हो जाते। फिर रात की तारीखी में फॉर्म 47 बनाया गया, आपके सामने ही है। जिस तरीके से फिर उसके बाद कानून और आईन की पामाली की गई। ये इस बात का भी सबूत है ना कि जाहिर है कि जब आपका मैंडेट है, आज आप उन रहनुमाओं में से शामिल हैं जिनके बारे में कहा जाता है जो इलेक्शन जीते हैं मगर उन्हें इलेक्शन की जीत से महरूम किया गया, मुताबिक दूसरे रहनुमाओं भी हैं। तो ये बात वाज़ेह है ना कि जो स्ट्रैटेजी आपकी है कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे, वो काम नहीं कर रही है कुछ पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ की वजह से। तो इस दफ़ा आपको लग रहा है कि आप लोग बाहर निकलेंगे और मना लेंगे, क्योंकि ऐसी सूरत में हुकूमत ने जो ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया
है कि कंटेनर्स होंगे, 40,000 आंसू गैस शेल मांग लिए इस्लामाबाद पुलिस ने, 2,000 आंसू गैस चलाने वाली बंदूकें, तो आगे से वायलेंस ही होगा। वायलेंस हुआ और आप लोगों का और आपके कारकुनों का और तसादुम हुआ लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, तो आप पे माजी में भी मुश्किलात आई हैं, अब भी मुश्किलात आएंगी, आपका ऑब्जेक्टिव कैसे हल होगा? जब आप आइन और कानून का रास्ता बंद कर देंगे, जब इंसाफ का रास्ता बंद कर देंगे, जब जमहूरियत को दफन कर देंगे, तो आवाम को, और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ आज भी 85% 90% आवाम खड़ी है, उनके पास सिवाय ऑप्शन ये रह जाता है कि वो एहतजाज के लिए निकले। प्रॉब्लम है कि आपके पिछले एहतजाज के ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हुए, इस दफा कैसे हो जाएगा? ये सवाल है कि ये एहतजाज भी वायलेंस के नतीजे में आपके लिए मजीद मुश्किलात का बाइस नहीं बनेगा? देखिए, मुश्किलात तो हमारे ऊपर जितनी हो चुकी हैं इससे ज्यादा और क्या होंगी। 9 दहशतगर्दी के पर्चे इलेक्शन जीतने के बाद से मेरे ऊपर हो गए हैं। कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करनी थी, मैं हो आया हूं। पाकिस्तान की कोई बार एसोसिएशन, बार कौंसिल नहीं है जिसको मैंने हेड ना किया हो, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद हम ये कैदोबंद की सहूलतें, जुल्म, बर्बरियत, ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शन सिवाय इस बात के और कोई नहीं रह गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, या हकीकी गुलामी में चले जाएं, या हकीकी आजादी और अपने हुकूक को जिंदा रखने और उनको वापस रिस्टोर करने के लिए। मगर एक ऐसी सूरत में शिवसेना साहब, जब आपके कारकुनों ने, ज़ाहिर पहले भुगता है और बहुत ज़्यादा भुगता है, लोग जेल भी गए, लोगों ने जेलें भुगती, उनके करियर्स ख़त्म हुए, उनकी ज़िंदगी ख़राब हुई। अब ऐसे में जब हुकूमत की तरफ से ज़राए वज़ारत दाखिला कह रहे हो कि एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख करने, सिम्स ब्लॉक करने, इस किस्म और तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसला भी ज़ेर गौर है। साथ में बता रही हो कि इतना कुछ इंतज़ार कर रहा है जो कि आंसू गैस हो गई और किस तरीके से निपटा जाएगा, तो आपके ख्याल में लोग निकलेंगे? शाहजेब साहब, ये क्या 85% या 90% या 25 करोड़ आवाम को ये जेलों में बंद करेंगे? क्या उन लोगों के रास्ते बंद ब्लॉक कर देंगे? आपके जितने रिसेंट एहतजाज हैं उसमें, मगर जितने एहतजाज हैं और आप लोगों ने उनको भी बहुत ही हतमी एहतजाज के तौर पर कहा था, उसमें कोई 85-90% लोग तो नहीं निकल आए ना पाकिस्तान के। आपकी पार्टी के अंदर से आवाज आई कि जी लोग ज्यादा नहीं थे पिछले एहतजाज में भी डी चौक पर। आप एक बात ज़हन में रखें कि जो कुछ पिछली दफा 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर को हुआ, मैं छोटी सी उसकी मिसाल दे देता हूं। 6 एजेंसीज थी, FC, आपकी रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, ये सारे मौजूद थे। लोग 4 अक्टूबर को निकले। अभी 4 अक्टूबर को वहां अली बिन गन्नापुर का काफिला नहीं पहुंचा था। लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। 5 को भी पहुंचे, 5 के बाद 4 से ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई। देखिए, तादाद की मैं बात कर रहा हूं ना, और अगर आप गिरफ्तारियों की बात करें तो वो तो अब भी होंगी। आप अभी से कह रहे हैं कि ऑलरेडी हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन शुरू हो गया। फैसल चौधरी साहब वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को बताया कि आपको गलत मालूमात दी जाती है कि बहुत लोग निकल आए या बहुत लीडरशिप निकली, लोग भी उस तरीके से नहीं निकले। वो तो खुद आपकी पार्टी के जो वकील है वो ये बात कह चुके हैं। देखें, बात ये थी कि उस वक्त की सिचुएशन और थी, वो सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का प्रोटेस्ट था। दूसरी बात है कि लीडरशिप को मना था कि जो मैनेज हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन इस वक्त तो तमाम लीडरशिप इंक्लूडिंग चेयरमैन से लेकर हमारे वर्कर तक, चेयरमैन यूनियन काउंसिल से लेकर नीचे तंजीम तक, हर बंदे ने निकलना है। ये हर एक को टारगेट है, और हमने सिर्फ अपने वर्कर्स को नहीं दावत दी, अब हमने हर क्लास, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को दावत दी है। मगर साहब, अब इसमें मसला ये कि पार्टी को यकीन, आपके लोग पार्टी को यकीन कैसे दिलाएंगे? पहले तो हुकूमत कहती थी कि आपके लोग खुद भी गिरफ्तारी दे देते हैं, अब तो बुशरा बीबी कह रही हैं कि कोई गिरफ्तारी ना दे, गिरफ्तार किसी ने नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग खुद कॉलें करके गिरफ्तारी दे देते हैं। फिर वीडियो भी बनानी है, वो ट्रस्ट ही नहीं है उन्हें, वो कहती वीडियो बनानी है, वीडियो में सिर्फ गाड़ियाँ नहीं दिखानी है, लोग भी दिखाने हैं, वो ट्रस्ट ही नहीं है लीडरशिप को। तो कौन कौन साबित करेगा ये सारी की सारी बातें? हालांकि कारकुनों ने बहुत मुश्किलात सही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट है। लेकिन देखिए, खान साहब ने खुद कहा है कि हमारे ऊपर तो ये 9 मई का ये गो के अजाब मुसल्लत किया गया, लेकिन एक ब्लेसिंग भी हो गई, इसलिए कि जो कंप्रोमाइज लोग थे वो फौरन छोड़ गए। और आज भी जो लोग मारे खा रहे हैं, एक जज्बे के तहत आए हैं, अपने करोड़ों का बिजनेस छोड़ के बैठे हैं, एक काज के लिए लड़ रहे हैं। साहब, ये बात बुशरा बीबी साहिबा ने उनसे तो नहीं कही ना जो कॉम्प्रोमाइज और पार्टी छोड़ गए। ये तो उन्होंने उन्हीं को कहा है जो पार्टी के अंदर हैं और पार्टी नहीं छोड़ के गए, उन्हीं और कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो उन्हें कॉम्प्रोमाइज समझ रही है ना, जिनसे कह रही है कि आपने वीडियो बनानी है, सब काम करने, और आपने जानबूझ की गिरफ्तारी नहीं दी। एक बात होती है, देखिए, एक बात होती है तंजीमी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लोगों को मोबिलाइज करना है, लोग ऑलरेडी मोबिलाइज हैं। एक है कि उनको एहसास दिलाना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके लिए आपने कमजोरी नहीं दिखानी।
जिसके लिए आपने कोताही नहीं करनी, जिसके लिए आपने खुद भी निकलना है और आवाम को भी मोबिलाइज करना है, उनको निकालना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर वर्कर चार्ज है, हमारे लोग बिल्कुल तैयार हैं। वो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे, हर शहर से निकलेंगे, और हर शहर से इंशाअल्लाह उनका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। और शेख साहब ये भी बताइएगा कि इस सब में ज़ाहिर अब पार्टी कहती है कि हमने जो ताकतवर है उन्हीं से बात करनी है। आज भी इमरान खान साहब ने कहा, और पहले इतलात थी, और अलीमीन गंडापुर साहब के हवाले से खुद उन्होंने भी खबर कंफर्म की थी कि वो ये मामला उठाएंगे आज एपेक्स कमेटी के इजलास में। कल हमारे शो में बैरिस्टर सैफ साहब ने भी कहा कि जिस हवाले से बात होगी। अब ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब कह रहे तबरुकनी बात की, उन्होंने सरसरी सी बात की, इसके अलावा कोई बात नहीं की, यानी कि बस इतना ही उन्होंने मामला उठाया कि अगर मीडिया पर बात आए तो पता चल जाए कि मैंने बात की थी। इसके अलावा उन्होंने कोई तफसील से बात नहीं की, कोई तफसील से मामला नहीं उठाया। तो आज मौका नहीं था, अस्करी क़यादत सामने थी कि वो बात करते, मौक़िफ़ पेश करते। देखिए, मैंने तो उनसे ज़ाहिर इस मौजू पे डिस्कशन मेरी नहीं हुई, लेकिन अगर उन्होंने बात की है तो इट इज़ ए सीरियस थिंग कि उन्होंने एपेक्स कमेटी में इस मसले को उठाया है। तो उसके बाद अगर कुछ संजीदगी के साथ बात आगे चलानी होती तो वहाँ डिस्कशन होती, या हो सकता है बाद में हो, बट इट इज़ नॉट आवर इशू। हमारा इशू ये है कि हमें 100% तकरीबन यकीन है कि ये मुज़ाकरात न होने हैं, न कामयाब होने हैं। हमने एहतजाज की तैयारी पूरी करनी है, हमारे वर्कर्स से निकलना है, हमारे वर्कर्स ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। इंशाअल्लाह ताला ये जो चाहे कर लें, जिस तरह की यजीदियत और फसाइयत पैदा कर रहे हैं या कर चुके हैं या करना चाहते हैं ये कर लें, और जो कुछ भी ये कर रहे हैं इनको भुगतना पड़ेगा। जो सिविल सर्वेंट्स या जो गुलाम ब्यूरोक्रेसी या ये पुलिस कर रही है उनका भी एहतसाब होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे, ये कठपुतली अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। यहाँ पाकिस्तान में ये रिजेक्टेड लोग हैं, इनसे लोग नफरत करते हैं, इनके खिलाफ मजीद नफरत होगी अगर ये कोई गोली लाठी का स्टार्ट करेंगे, और ये पूरे पाकिस्तान को जिस तरह कंटेनरिस्तान बना देते हैं, और 3 दिन 4 दिन पहले से लेकर बाद तक, ये सबसे जिसको कहते हैं बदतरीन और बुज़दिली की अलामत है।